नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AHSEC अड्डा में। अगर आप भी अपनी क्लास 12 की अल्टरनेटिव इंग्लिश की कहानियां और कविताएं समझने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस चैनल पर मैं आपके लिए लाया हूं हर कहानी और कविता की आसान और दिलचस्प समझ, जो न सिर्फ आपके एग्जाम की तैयारी को आसान बनाएगी, बल्कि आपको इन साहित्यिक रचनाओं को और भी गहरे तरीके से समझने में मदद करेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री कविता की, जो आपके आगामी एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आप हर अध्याय को पूरी तरह से समझें और अच्छे अंक प्राप्त करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस शिक्षा से लाभ उठा सके। मैं जल्द ही और भी महत्वपूर्ण अध्यायों की व्याख्या लेकर आऊंगा। तो क्या आप तैयार हैं इस बेहतरीन सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम विलियम बटलर येट्स की कविता द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम कविता के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, जहां हम कविता के हार्ड वर्ड को भी समझेंगे और उन पंक्तियों का गहरा अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पूरे कविता का सारांश देंगे, ताकि आप इसे संक्षेप में समझ सकें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री बाय विलियम बटलर येट्स। आई विल अराइज एंड गो नाउ। इस पंक्ति में कवि अपनी आकांक्षा को व्यक्त कर रहा है कि वो अब इस पल उठेगा और अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगा। यहाँ अराइज का मतलब है उठना या जागना, और गो नाउ का मतलब है अभी चलना। कवि तुरंत अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। एंड गो टू इनिसफ्री। कवि का कहना है कि वो इनिसफ्री जाएगा। इनिसफ्री एक छोटा सा निर्जन द्वीप है, जो कवि के लिए शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। ये कवि के भीतर शांति पाने की इच्छा का प्रतीक है। एंड a small cabin built there of clay and wattles made। कवि यहाँ अपने आदर्श जीवन की कल्पना कर रहा है, जहाँ वह एक छोटी सी झोपड़ी बनाएगा, जो मिट्टी और बांस से बनी होगी। कैबिन का मतलब है एक छोटी सी झोपड़ी, और वॉटल्स बांस के बत्तियों से बने होते हैं, जो झोपड़ी की दीवारों के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो ये सोच रहा है कि वो एक सरल, प्राकृतिक और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए इस झोपड़ी में रहेगा। 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee। कवि ये बताता है कि वहां वो 9 बीन की क्यारियां लगाएगा और एक मधुमक्खियों का छत्ता रखेगा। बिन रोज का मतलब है बीन की पौधों की पंक्तियां, जिन्हें वो उगाएगा, और हाइव मधुमक्खियों का घर होता है, जिससे कवि ये दिखा रहा है कि वो प्रकृति से घिरा रहेगा और अपनी जिंदगी को सरल तरीके से जीने की योजना बना रहा है। एंड लाइव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। कवि कहता है कि वो अकेला बी लाउड ग्लेड में रहेगा। बी लाउड का मतलब है जहां मधुमक्खियों की आवाज गूंजती हो, और ग्लेड एक खुला जंगल या खुले मैदान का हिस्सा होता है। यहाँ कवि ये चित्रित कर रहा है कि वो एक शांत और प्राकृतिक जगह पर अकेला रहकर आनंदित होगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। इस पंक्ति में कवि कह रहा है कि उसे वहां शांति मिलेगी, क्योंकि शांति धीरे धीरे आती है। यहाँ कवि शांति की धीमी, सुकून देने वाली प्रक्रिया को महसूस कर रहा है। पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो का मतलब है शांति एक धीमी गति से धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती है, जैसे ताजगी का अनुभव होता है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। कवि ये कहता है कि शांति सुबह के पर्दों, वेल से गिरती है, जैसे कि सुबह का हल्का आंचल या धुंध। वेल्स का अर्थ होता है चादर या आवरण, और इसका यहाँ मतलब है कि सुबह की हल्की रोशनी से शांति धीरे धीरे फैलती है।
क्रिकेट सिंग्स से कवि ये दिखा रहा है कि जहां झिंगुर की आवाज सुनाई देती है वो जगह शांति और सुकून से भरी होती है। द मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। यहाँ कवि अपने कल्पनाशील और शांत वातावरण की बात कर रहा है। वो कहता है कि वहां मध्यरात्रि मिडनाइट पूरी तरह से चमक रही होगी, यानी रात का समय बहुत ही शांत और रोशन होगा, और दोपहर का समय नून एक बैंगनी आभा पर्पल ग्लो से भरपूर होगा, जो शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। बैंगनी रंग को अक्सर शांति, गहराई और रहस्य से जोड़ा जाता है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लीनेट्स विंग्स। इस पंक्ति में कवि शाम, इवनिंग को लीनेट के पंखों से भरा हुआ बताता है। लीनेट एक प्रकार का छोटा और प्यारा पक्षी है। कवि इसे शांति और सौंदर्य का प्रतीक मानता है। उसकी उड़ान, उसके पंखों की हलचल शाम के वातावरण को और भी सुंदर बना देती है। ये कविता की शांति को दर्शाता है, जहां वातावरण में पक्षी की आवाज और उनकी उपस्थिति सब कुछ और अधिक हल्का और सुकून भरा बना देती है। I will arise and go now, for always night and day। इस पंक्ति में कवि एक बार फिर से अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि वो अब तुरंत उठेगा और चलेगा। कवि कहता है कि हमेशा रात और दिन में उसे एक विशेष आंतरिक आह्वान सुनाई देता है, जो उसे इन्सफ्री जाने की प्रेरणा देता है। यहाँ ऑलवेज का मतलब है हर समय, निरंतर रूप से। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। कवि कहता है कि उसे झील के पानी की हल्की आवाज सुनाई देती है, जो तट के किनारे पर लहरों के द्वारा आ रही होती है। लैपिंग का मतलब है पानी का हल्का हल्का लहरों से किनारे पर टकराना। ये एक शांति देने वाली और सुकून भरी आवाज है, जो उसे लगातार सुनाई देती है, चाहे वो कहीं भी हो। While I stand on the roadway or on the pavement's grey। इस पंक्ति में कवि ये बता रहा है कि जब भी वो सड़क पर खड़ा होता है या किसी मुरझाए हुए ग्रे रंग के फुटपाथ पर चलता है, तो भी उसे ये आवाज सुनाई देती है। कवि शहर की भीड़ भाड़ और उबाऊ वातावरण से दूर भागने की इच्छा रखता है, क्योंकि शहर की ध्वनियां उसकी आत्मा को शांति नहीं देती। ग्रे का मतलब है धूसर, बेजान, जो शहर के वातावरण की उदासी को दर्शाता है। आई हियर इट इन द डीप हर्ट स्कोर। कवि कहता है कि ये आवाज उसे अपने दिल की गहराई में सुनाई देती है। हर्ट स्कोर का मतलब है दिल की गहराई, यानी आत्मा के भीतर एक गहरे स्थान पर। इसका मतलब है कि ये आवाज उसे पूरी तरह से आंतरिक रूप से प्रभावित करती है और उसके दिल में गहरी शांति की भावना पैदा करती है। कवि ये बताता है कि ये शांति की आवाज उसे कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर से महसूस होती है। तो दोस्तों, अब तक हमने कविता की प्रत्येक पंक्ति का विस्तार से विश्लेषण किया और उसके गहरे अर्थों को समझा। अब हम कविता का सारांश समझने जा रहे हैं। ये सारांश न केवल कविता के मुख्य विचारों को स्पष्ट करेगा, बल्कि ये आपको अच्छे अंक प्राप्त करने में भी मदद करेगा। सारांश से आप कविता के प्रमुख संदेशों को जल्दी से याद कर सकेंगे और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो चलिए अब हम पूरे कविता का सारांश शुरू करते हैं। द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री विलियम बटलर येट्स की एक प्रसिद्ध कविता है। ये कविता एक सामान्य मानव इच्छा के बारे में बात करती है, जो व्यस्त दुनिया से भागकर अपने भीतर शांति खोजने की है। कविता का वक्ता एक शांत, साधारण जीवन का सपना देखता है, जो आधुनिक जीवन की तनाव और चिंताओं से दूर हो। ये कविता अपनी सरल और समझने में आसान भाषा, प्रकृति के जीवंत वर्णन और आंतरिक शांति पाने की इच्छा के मुख्य विषय के लिए जानी जाती है। कविता की शुरुआत में वक्ता कहता है कि वो शहर की शोर शराबे और हलचल को छोड़कर इनिसफ्री नामक एक छोटे और सुनसान द्वीप पर जाना चाहता है, जो आयरलैंड के पश्चिमी तट पर स्थित है। वक्ता कल्पना करता है कि वो वहां सरल तरीके से रहेगा, चारों ओर प्रकृति से घिरा हुआ। वह 9 बीन्स की कतार और एक मधुमक्खी का छत्ता लेकर एक छोटे से जीवन का सपना देखता है और शांति और मौन से भरी जगह पर अकेला रहना चाहता है। कविता में वक्ता हर शेर की शुरुआत में आई विल अराइज
एंड गो नाउ वाक्य को दोहराता है ताकि उसकी शांति पाने की तीव्र इच्छा को दर्शाया जा सके। कविता में अतीत की ओर भी एक तड़प महसूस होती है। कविता अपनी रुचि को बनाए रखने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करती है, जैसे कि वक्ता की तड़प को दिखाने के लिए पंक्तियों का पुनरावृत्ति। इसमें पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो और मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर जैसी छवियां शामिल हैं। कविता प्रकृति को मानव गुणों से सुसज्जित करती है, जैसे कि कह रही है कि झिंगुर सारी रात गाता है। इनिसफ्री वक्ता की इच्छा का प्रतीक है, जो भागने और शांति पाने के लिए है। कविता में एलिट्रेशन का भी उपयोग होता है, जैसे पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो और बी लाउड ग्लेड, जो कविता में एक संगीतात्मक प्रभाव पैदा करता है। कविता में एंजाममेंट का भी प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब है कि एक वाक्य को बिना रोक-टोक के एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में जारी रखना। उदाहरण के लिए, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, वाक्य बिना रुके अगली पंक्ति में जारी रहता है। दोस्तों, आज की कहानी यहां पर ही खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभ उठा सकें। कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर कोई सुझाव या सवाल हो तो जरूर पूछें। और हाँ, अगर आपने अभी तक AHSEC अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह और भी कहानियों और निबंधों की व्याख्या लेकर आऊंगा, जो आपकी क्लास 12 अल्टरनेटिव इंग्लिश की परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेंगी। इस चैनल पर आपको हर वीडियो परीक्षाोन्मुख मिलेगा, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो जुड़े रहें हमारे साथ और अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और अच्छे अंक हासिल करें। धन्यवाद।